नमस्ते, वेलकम बैक टू मेरे कल्टून रिद्धि सिद्धि। गर्भ धारण करने की, प्रेग्नेंट होने की, कंसीव करने की सही उम्र क्या है, इस बारे में आपको भी ज़रूर दिमाग में आता होगा। ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा अगर आपकी शादी हाल ही में हुई है और आप अभी बच्चा प्लान करने के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि अभी शादी हुई है, अभी थोड़ा टाइम एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहिए या एन्जॉय करें अभी लाइफ को, तो उस केस में आपको अभी बच्चा प्लान करने के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट आपको ऐसा भी लग सकता है कि अभी आपने इतनी पढ़ाई की है और आपका करियर सेट नहीं है, आपका गोल अचीव नहीं हुआ है और आप अगर अभी से ही प्रेग्नेंट हो गई तो आपका करियर तो ठप हो जाएगा, आप अपना करियर नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके के जब आपके सवाल दिमाग में होते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं कि सही उम्र क्या है और क्यों है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइंटिफिकली और बायोलॉजी के हिसाब से सही उम्र क्या है। तो वो सही उम्र है 25 साल की उम्र से पहले। जी हाँ, 25 साल की उम्र से पहले। आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने बिल्कुल 25 साल ही बोला है। तो देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग यानी कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमें जो एक एज जैसे ही हम 22-23 क्रॉस करते हैं और हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि अब शादी कर लो, अब शादी कर लो, वो बिल्कुल सही कहते हैं। शायद उसके पीछे उन्हें पता हो या ना पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन रीज़न यही होता है कि ताकि आगे फ्यूचर में आपको बच्चे से रिलेटेड कोई कंसर्न, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में रियलिटी में है क्या, रियलिटी में आप 25 साल की उम्र में आप सेट ही नहीं है। मतलब 25 साल की उम्र तक तो अगर आप कोई टेक्निकल एजुकेशन में है तो पढ़ाई ही पूरी नहीं हो पाती है। जैसे अगर मैं मेडिकल की बात करती हूँ या फिर और कोई ऐसा, जैसे आप यूपीएससी है, एसएससी है, इस तरीके के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 25 तक आप वो ही अचीव नहीं, आपकी पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। और बाई चांस मान लीजिए ले दे के अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो आपका करियर सेट नहीं है, आपके गोल अचीव नहीं हुए हैं। और अगर वो भी हो गए हैं, इन केस अगर वो भी हो गए हैं, तो कई बार 25 की एज तक आपको एक सही और बेस्ट लाइफ पार्टनर अपने लिए मिलता ही नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, आप 25 साल तक रेडी नहीं हैं, बट आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। सही मायनों में जो ह्यूमन स्पीसीज़ है यानी कि मानव प्रजाति जो है, उसके अंदर 35 की एज के बाद, मतलब आधी उम्र होने तक जो फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। मतलब फर्टिलिटी पहले जैसे जो कम उम्र में होती है उस तरीके की सक्सेस रेट नहीं रहती है, वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। आप जैसे ही 35 क्रॉस करते हैं आपकी फर्टिलिटी की जो रेट है वो आधी से कम हो जाती है। एंड सिमिलरली मेल्स के अंदर, मतलब कि पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र के बाद में, मतलब 40 के जैसे ही वो क्रॉस करने लगते हैं, ग्रेजुअली उनकी ये जो स्पर्म्स जो होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जैसे ही आपकी उम्र 35 हुई है तो जो आज आपकी फर्टिलिटी की जो रेट है वो एकदम से आधी हो जाएगी। ये सब कुछ ग्रेजुअली होता है, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जस्ट 35 पे स्टार्ट होता है। वो 33-34 से धीरे धीरे स्टार्ट होते होते आपको धीरे धीरे आपकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सेम मेल्स के अंदर होता है, उनकी 40 के अराउंड आते आते धीरे धीरे उनकी भी फर्टिलिटी जो है, मतलब स्पर्म्स की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेडीज़ में 35 के बाद में और जेंट्स में 40 के बाद में प्रेगनेंसी होना बहुत कठिन हो जाता है, और कठिन होने के साथ साथ में उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम इसका कोई उपाय नहीं निकाल सकते? मतलब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि फ़ीमेल की जो बॉडी है वो एक तरीके से गोडाउन है और मेल जो बॉडी है वो फैक्ट्री है। मतलब कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है, मतलब कि स्पर्म्स जो है वो जनरेट होते रहते हैं। बट अपोजिटली फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, जो एग सेल्स हैं वो जब अपने माँ के पेट में होती है, बच्ची जब अपने माँ के पेट में होती है तभी उसके अंदर एग सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं उसकी पूरी एज के लिए, ठीक है। जब वो अपने माँ के गर्भ के अंदर है उसी वक्त बस वही जो एग्स हैं वो हर मंथ मैच्योर हो के रिलीज़ होते रहते हैं और उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरी के अंदर एग्स की जो संख्या है वो करीब 6, 7, 8, मतलब 8 से लेके 10 लाख तक के बीच में होती है। यही बच्ची जब किशोरावस्था में पहुंचती है, टीनेज में पहुंचती है, तो ये जो एग्स हैं ये इनकी जो संख्या है वो आधी ही बचती है उस वक्त तक। और जैसे ही 35 से 40 की एज में मतलब 30 से 35 की एज में आती हैं, ये जो संख्या है वो ये 10% तक बच जाती है। और 35 से 40 आते आते यही जो एग सेल्स हैं ये केवल 5% बच जाते हैं, केवल 5% रह जाते हैं।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग्स और स्पर्म्स दोनों की ही क्वालिटी और क्वांटिटी में डिक्रीज़ होने लग जाता है, मतलब कि मात्रा और क्षमता दोनों ही धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए एग्स जो हैं वो पुराने हो गए हैं, मतलब कि उम्र जब बढ़ती जा रही है, तो उससे होने वाले बच्चे के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। मतलब अगर क्वालिटी कम हो एग्स की और स्पर्म्स की, तो उससे होने वाले बच्चे की जीवन पे क्या असर होगा उसका। तो देखिए, पहला असर तो यही है कि आपको कंसीव करने में ही प्रॉब्लम होगी, फर्टिलाइजेशन में ही बहुत कठिनता आएगी। आप फर्टिलाइजेशन करने में ही आपको बड़ी परेशानी होगी और आसानी से आप फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा या कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कंसीव हो गया है तो मिसकैरेज का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है, मिसकैरेज का रेट बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए मिसकैरेज से भी बचकर आपने 9 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने बच्चा डिलीवर भी कर दिया है, तो जो बच्चा है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो रेट है जो वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब जो 35 की उम्र के बाद में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होने का खतरा बढ़ जाता है। और पुरुषों में जैसे हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे कहावत चलती है कि पुरुष यानी कि आदमी तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी भी बूढ़ा हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद में स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर 40 से ज़्यादा की उम्र में कोई आदमी बाप बनता है, यानी कि ज़्यादा उम्र के जो फादर्स होते हैं उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो रेट है वो बढ़ जाती है। उनके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मली मतलब मैं कहूँगी कि 10 में से 8 लेडीज़ों को 10 में से 8 लेडीज़ों को जो उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मतलब जिस तरीके से पहले प्रेगनेंसी होती थी, स्मूथली जाती थी और आराम से बच्चे पैदा हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं आजकल। किसी को बार मिसकैरेजेस होते हैं, किसी को कंसीव करने में दिक्कत होती है, डिलीवरी के बाद में बच्चों के अंदर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन सब का रीज़न यही है कि अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो अराउंड 30 या 30 से ऊपर की ही एज में होती हैं उनकी माँ जब वो बच्चे पैदा होते हैं। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है। इन शॉर्ट, अगर आप कम उम्र में बच्चा प्लान करते हैं, कम उम्र में आप प्रेगनेंसी करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान भी रहता है। उसके साथ में आपको किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है और आपका जो होने वाला बच्चा है उसके ऊपर भी जो खतरा होता है जेनेटिक बीमारियों का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो सही उम्र तो यही है। हालांकि अभी जो डॉक्टर्स हैं और मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है उसके अंदर, तो आपके लिए हर उम्र में काफ़ी डॉक्टर आपकी मदद करते हैं। लेकिन देखिए, डॉक्टर की मदद से आप कॉम्प्लिकेशंस को कम करें, और उससे अच्छा है कि आप नेचुरली ही अगर प्रेगनेंसी होती है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, करियर ज़रूरी नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो चीज़ है मतलब कि आपको बच्चा चाहिए, गर्भ धारण करना है, तो इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी आपकी पढ़ाई, करियर और आपकी गोल्स अचीव करने के साथ साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है। अगर आपको ये चाहिए तो जैसे पढ़ाई हुई और करियर हुआ, ये आपका गोल हो सकते हैं, तो ये भी एक आपके लिए ज़रूरी चीज़ हो सकती है। जो सही उम्र में हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी और इन्जॉयबल रहेगी। तो अब सोचना आपको ही है, डिसीज़न आप ही को लेना है, लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आप ही के होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।